सो लेट्स बी रियल, आजकल की दुनिया में नो फैप करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है क्योंकि ज़्यादातर लोगों का दिमाग उनके कंट्रोल में ही नहीं है। लेकिन ऐसा क्यों? वाई नो फैप इज़ सो मच डिफ़िकल्ट? ये इसलिए ही है क्योंकि हम सबका दिमाग बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड रहता है। क्योंकि तुम इंटरनेट में डूम स्क्रॉलिंग करते हो, तुम्हें इंटरनेट में कब क्या देखने को मिल जाए यू नेवर नो। कौन सी ऐड तुम्हारे मुंह के सामने पॉपअप हो जाए यू नेवर नो। ठीक है, बहुत ही रैंडम प्लेस है इंटरनेट। क्योंकि तुम्हारा दिमाग कंट्रोल में नहीं रहता और तुम नो फैप की जर्नी में निकल पड़ते हो। एंड गेस व्हाट, तुम रिलैप्स कर देते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा जो दिमाग था वो इतना स्ट्रांग था ही नहीं कि वो नो फैप की पावर को हैंडल कर पाए। तुम्हारे दिमाग को बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल लगने लगा और वो तुम्हें थॉट्स भेजने लगा पुरानी। जितनी भी वीडियोस देखी हैं, जितना भी तुमने फालतू का सेक्सुअल कंटेंट देखा है, वो सबका सब तुम्हारा दिमाग तुम पे फेंकने लग गया। एंड गेस व्हाट, फिर तुमने रिलैप्स कर दिया। लेकिन आज इसी प्रॉब्लम को मैं फिक्स करने आ रखा हूँ। हाउ कैन यू डीसेक्सुअलाइज योर ब्रेन? अपने दिमाग को तुम कैसे रोक सकते हो फालतू के सिग्नल्स भेजने से? मैं तुम्हें तभी बता रहा हूँ, ये वीडियो तभी देखना इफ़ यू आर सीरियस फॉर योर नो फैप, वरना मत देखना। सो अगर तुम इंटरेस्टेड हो देन कीप कंटिन्यू, और अगर तुम ऐसी मजे के लिए आए हो कि भाई मजे मजे में नो फैप कर लेंगे, तुम्हारे लिए नहीं है वीडियो। पहली चीज़ होगी दैट यू हैव टू कंट्रोल योर इनपुट्स। अब इसका क्या मतलब? तुम्हारा जो दिमाग है ना वो स्पंज की तरह होता है। जैसे स्पंज होता है ना एक, उसी की तरह तुम्हारा दिमाग होता है। और जितना तुम उसमें जो जो फीड करते रहोगे वो सब का सब अपने अंदर लेता रहेगा और फिर तुम्हारे मुंह पे फेंक के मारेगा जब तुम उस चीज़ की डेफिशिएंसी ले आओगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, जब तुम इतनी सारी चीज़ें देखते हो, इतने सारे पॉर्न वगैरह देखते हो, इतनी सारी लड़कियों को देखते हो, तो जब तुम उस चीज़ को रोक देते हो ना दिखाना, तो तुम्हारा दिमाग काइंड ऑफ तुम्हें अपने आप ही दिखाने लग जाता है कि भाई ले भाई, तुझे देखने की ज़रूरत है, तू देखता था ये, ठीक है तो ले देख। और फिर तुम लोग फिर से एक्टिवेट हो जाते हो और फिर देखना शुरू कर देते हो। ये चीज़ होती है। इसी चीज़ को ठीक करने के लिए तुम्हें जितनी भी ट्रिगरिंग चीज़ें हैं सबको हटाना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा दिमाग तो बहुत कुछ बोलेगा लेकिन तुम्हें अपने दिमाग की नहीं माननी। ये चीज़ तो नंबर 1 होती है नो फैप पे। ट्रिगरिंग अकाउंट्स मतलब जो इंस्टाग्राम वगैरह में जितने भी फालतू के अकाउंट्स तुमने फॉलो मारे हुए हैं, या तुम्हारे सर्च, अभी मैं किसी का भी सर्च बार खोल लूँगा ना इंस्टाग्राम में, 10-12 लड़कियाँ तो वहीं मिल जाएगी मुझे। सो प्लीज़ डोंट फॉल इनटू दिस ट्रैप। दूसरी चीज़ होगी प्रैक्टिस डोपामिन डिटॉक्स। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि तुम्हें वीक में एक बार डोपामिन डिटॉक्स करना है। मतलब तुम्हें जिस चीज़ से सबसे ज़्यादा खुशी होती है उन सब चीज़ों को नहीं करना है, और जिनसे तुम सबसे ज़्यादा अनहैप्पी रहते हो वो चीज़ें ज़्यादा करनी है। मतलब ये है कि मान लो एक बच्चा था राजू, ठीक है, उसे फ़ोन चलाना, नेटफ्लिक्स देखना और पॉर्न देखने में बहुत मज़ा आता था, मास्टरबेशन करने में बहुत मज़ा आता था। ये नो फैप पे गया। नो फैप पे जाने के बाद हर वीक के एंड में ये क्या करता था, अपने सारे के सारे डोपामिन जो चीज़ होती थी ना, जितने भी डोपामिन लेता था ये डूम स्क्रॉलिंग से, नेटफ्लिक्स से, जितनी भी चीज़ें देखता था ये, अमेजॉन प्राइम वगैरह, जितना भी कुछ, इन सबसे ब्रेक लेता था और फिर खुद को कोई डोपामिन नहीं देता था उस दिन। उसने जैसी रिजल्ट्स देखे वो शॉक रह गया। क्यों? क्योंकि उसने नोटिस किया कि उसका दिमाग हेल्दी हो रहा है बहुत ज़्यादा। वो जो नॉर्मल ह्यूमन कैपेसिटी होती है ना, उससे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसका दिमाग, उसका फोकस बढ़ रहा है। सो बस बादाम खाने से कुछ नहीं होगा, यू हैव टू डू दिस टू। तीसरी चीज़ होगी चैनल एनर्जी इनटू फिटनेस। अब इसका क्या मतलब? इसका मतलब तुम्हें इसके नाम से पता चल गया होगा दैट आई एम टॉकिंग अबाउट फिटनेस। तो तुम्हें जितनी भी एनर्जी मिलेगी ना नो फैप के थ्रू, तुम्हें उसे बैठ के नहीं गंवाना है। ओके, उसके लिए कुछ भी करो। ऑलराइट, स्पोर्ट्स खेलो, ठीक है, कितनी सारी चीज़ें हैं भाई, जिम जाओ, ठीक है, अपना फुटबॉल खेल लो, क्रिकेट खेल लो, इतनी सारी चीज़ें होती हैं। तुम्हारे आसपास को ग्राउंड होगा ही, और अगर नहीं भी है तो भाई जिम ही कर लो, मतलब कैलिस्थेनिक्स ही कर लो, कुछ तो करते रहो। डोंट सिट एम्प्टी, क्योंकि ये चीज़ तुम्हें बहुत ज़्यादा एनर्जी देती है। और मैंने बहुत लोगों से सुना है कि भैया मैंने जब नो फैप में होता हूँ मेरे को नींद नहीं आती, मुझे बहुत अजीब सा हो रहा होता है। ये इसलिए ही हो रहा है क्योंकि तुम उस एनर्जी को स्पेंड ही नहीं कर रहे हो। दैट्स वाई इट्स हैपनिंग। सो मेक श्योर कि तुम जिस एनर्जी को बचा रहे हो उसे स्पेंड भी करो। द 4th थिंग विल बी मेडिटेट एंड ब्रीथ। अब इसका क्या मतलब? मेडिटेशन का तुम्हें मतलब मालूम है, ब्रीथिंग का भी मतलब तुम्हें मालूम है। दोनों साथ में की जाती है ताकि तुम्हारा फोकस नेक्स्ट लेवल पे जा पाए। ऑलराइट, जब तुम नो फैप कर रहे होते हो तुम्हारा दिमाग, जैसे कि मैंने बताया, बहुत कुछ फेंक के मारेगा, लेकिन ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें कौन से थॉट्स को इफेक्ट में आने देना है अपने अंदर। और एक बार भी अगर तुमने अपना थॉट की मान ली कि चल भाई कर लेते हैं, एक देख ले, दो देख, तुम 100% हार जाओगे। सो हमें यही नहीं होने देना है। दिस इज़ द थिंग, हमें ये सब नहीं होने देना। सो इसलिए मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि मेडिटेशन करो। मेडिटेशन करोगे तो तुम्हारा जो ये वाली पावर होगी ना, लड़ने की पावर अपने थॉट से, ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, तुम बहुत स्ट्रांग बन जाओगे। 5वीं चीज़ है अवॉइड आइडलनेस। अब इसका क्या मतलब? देखो भाई, हम सब जब अकेले रहते हैं ना,
सो हमें बहुत कुछ दिमाग में आ रहा होता है, बहुत कुछ, और बहुत कुछ से मेरा मतलब सच में बहुत कुछ है। सो इन सब चीज़ों को छोड़ो, काम धंधा करो कुछ। मैं सच बता रहा हूँ एक चीज़, अकेले तुम बैठे हो और तुम कुछ नहीं कर रहे हो ना, अगर यू आर वेस्ट ऑफ टाइम, लिटरली बता रहा हूँ, तुम कुछ नहीं कर पाओगे ज़िंदगी में। अगर तुम नो फैप कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, कोई फ़ायदा नहीं है इसका। अगर तुम नो फैप कर रहे हो और साथ में कुछ बिल्ड कर रहे हो, अपनी बॉडी बिल्ड कर रहे हो, अपना बिजनेस बिल्ड कर रहे हो, या करने की सोच रहे हो, अपने अभी प्लानिंग कर रहे हो, ठीक है, कुछ भी करो, इजी रहो, बिल्ड अ स्किल भाई, अपना बेडी सेट कर लो, बस कुछ करते रहो, डोंट सिट आइडल। ठीक है, ऐसा नहीं होना कि अरे भाई आज का दिन तो ऐसी है, कुछ नहीं करना, बैठे रहो बस, नहीं, ऐसा दिन नहीं जाना चाहिए तुम्हारा। ये तुम्हारी बहुत हेल्प करेगा कि बस ट्राई करना है इसको। 6th थिंग विल बी रिफ्रेम ह्यूमन एज ह्यूमन नॉट ऑब्जेक्ट। अब देखो हम क्या करते हैं ना, हम जब पॉर्न इतनी सारी देख चुके होते हैं इतने टाइम से, सो हम लड़कियों को वैसे देख ही नहीं पाते जैसे देखना चाहिए। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? दे आर नॉर्मल ह्यूमन बींग्स, ओके। वो बस अपोजिट जेंडर है और कुछ नहीं, कोई एलियन वेलियन नहीं है वो जो तुम इतना डरते हो उनसे बात करने से, ठीक है। क्योंकि मैं 4 साल पहले कुछ मेरा भी यही हाल था, ठीक है। जब मैंने ये सब शुरू किया था, मैंने भी बहुत सारी पॉर्न देख रखी थी, बहुत कुछ कर रखा था, ऑलराइट। लेकिन जब मैं वापस आया अपने स्कूल टाइम पे, भाई मेरे से एक लड़की से बात नहीं हो रही थी, एंड दैट वॉज सो शॉकिंग फॉर मी कि भाई ये क्या हो रहा है, व्हाट द फक इज़ हैपनिंग। मैं इन सबसे आराम से बात कर पाता था, लेकिन अब नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि दिमाग ने ना लड़कियां देख देख के लड़कियों को ही रिवॉर्ड बना दिया था कि भाई ये तेरे को असली में मिलनी चाहिए, ये है वो है, और तुमने उसे मान भी लिया क्योंकि तुम वीक हो अपने थॉट से, अपने दिमाग से तुम वीक हो, इसलिए तुमने अपने दिल की बात मान ली और अपने दिमाग की भी बात मान ली। सो दे आर जस्ट ह्यूमन बींग्स, डोंट मेक देम स्पेशल, ओके। हम लोग इस चीज़ को बहुत ज़्यादा स्पेशल बनाते हैं जो कि नहीं है, इसलिए ज़्यादा लोग इस चीज़ के पीछे भागते हैं। ये एक ऐसा डोपामीन है जो तुम्हें आराम से मिल सकता है, इसलिए लोग इसके पीछे इतना भागते हैं। द 7th थिंग विल बी लैक ऑफ स्लीप। मत रखना, पहले बता रहा हूँ, मत रखना इतनी। अगर तुम्हें लैक ऑफ स्लीप तुम्हें हो रही है ना, आधी प्रॉब्लम तो तुम्हारी उसी से बढ़ जाएगी, सच बता रहा हूँ। क्योंकि तुम्हारी बॉडी को रिकवरी की बहुत ज़रूरत है, और वो कैसे होगी, जब तुम अच्छे से सोओगे। और तुम अगर अच्छे से ही नहीं सोओगे तो तुम भूल जाओगे तुम्हारा नो फैप पे कुछ होगा। तो मेरा नाम बदल देना अगर तुम्हारा कुछ हो गया नो फैप पे। तो मैं लिटरली बता रहा हूँ, व्हेन आई वॉज नॉट स्लीपिंग, जब मैं अच्छे से नहीं सोता था, मैं बस सोचता रहता था यूट्यूब के बारे में, अरे क्या करना है, क्या नई वीडियो बनानी है, क्या करना है। मेरे को ये भी होता था कि भाई उस टाइम पे भी मुझे अर्जेस आती थी, पता है, क्योंकि वो सब बिगनिंग यूट्यूब था मेरा उस टाइम। सो उस टाइम पे भी आती थी, और मेरे को समझ नहीं आ रही है आ क्यों रही है। क्योंकि रात को तुम सबसे ज़्यादा वीक होते हो, क्योंकि तुमने पूरे दिन का प्रेशर झेल रखा होता है, और उस टाइम पे अगर तुम सो जाओ तुम्हारे लिए बेस्ट रहेगा। मत जागे रहना उस टाइम, क्योंकि उस टाइम तुम रिलैप्स भी कर सकते हो। आई रिपीट, तुम उस टाइम रिलैप्स भी कर सकते हो, तो इसलिए सो जाना। द 8th थिंग विल बी कोल्ड शावर। अब देखो, आई डू नॉट वॉन्ट टू साउंड क्लीशे, बट मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, कोल्ड शावर काम तो करता है। अब तुम लोग बोलोगे भैया गर्मी में कोल्ड शावर कहाँ से आएगा, अभी तो ठंडा पानी में बहुत मज़ा आता है नहाने में। मैं तुम्हें ट्रिक बताता हूँ। मैं क्या करता हूँ ना, रात को मैं एक गिलास में पानी ले लेता हूँ और उसे फ्रिज में डाल देता हूँ, और सुबह सुबह जब वो ओवरनाइट पूरा फ्रीज हो जाता है पानी, उसको मैं सीधा सर पे डाल लेता हूँ। ऐसे लेता हूँ मैं अपनी कोल्ड शावर, एंड सच बता रहा हूँ उसके बहुत बेनिफिट्स हैं। पहली चीज़, तुम्हारा दिमाग ना एक रीसेट मार देगा। जैसे तुम्हारा जो डिवाइस होता है अपडेट के बाद एक रीसेट नहीं मांगता कि रीस्टार्ट करो मेरे को, तुम्हारा डिवाइस बोलता है ऐसे। सो यही चीज़ तुम्हारे दिमाग के साथ होगी, अपडेट किया है तुमने, अब रीस्टार्ट हो रहा है। सो बस यही है वो, एंड यू विल फील सो गुड, सो फोकस्ड एंड सो शार्प। लिटरली बता रहा हूँ, अगर तुम स्टूडेंट हो तो अपना मैथ्स का क्वेश्चन निकालना एक, और उसको अभी करना, और सुबह उठ के जब ठंडा पानी डाल के फिर करोगे ना, ज़मीन आसमान का अंदर देखने को मिलेगा। ये मैंने करा है इसलिए बता रहा हूँ। नंबर 9 विल बी जर्नल योर ट्रिगर्स। अब देखो, मुझे पता है ये काफ़ी लोगों को क्रिंज लग सकता है, काफ़ी गंदा लग सकता है, लेकिन जो भी तुम्हारे दिमाग में आ रहा है ना, जब तुम्हारी अर्जेज आ रही है तुम्हारे ऊपर, कुछ भी आ रहा है, कोई भी पॉर्न स्टार का नाम, कोई भी लड़की, कोई भी कुछ भी आ रहा है तुम्हारे दिमाग में, बस लिख दो उसको, जस्ट राइट इट। कहीं पे भी लिख दो, पीस ऑफ पेपर में कहीं पे भी लिख दो, और उसके बाद उसे देख के सोचो कि भाई ये क्या है ये सब, ठीक है। तुम्हारा दिमाग बहुत रैंडम शिट भेजेगा भाई तुम पे, कि भाई ये हो गया, ये वो पता नहीं क्या क्या भेजेगा। तो तुम्हें उन सबको लिख देना है, एंड फिर बाद में जाके तुम बोलोगे भाई क्या है ये, क्या सोच रहा हूँ मैं ये सब, और फिर तुम काइंड ऑफ अपने दिमाग को सिग्नल भेजोगे कि भाई मत कर ये सब, बेकार लग रहा है मुझे, और फिर ऑटोमेटिकली तुम्हारे दिमाग को भी बेकार लगने लग जाएगा वो, तो वो तुम्हें नहीं भेजेगा फालतू के थॉट्स। रात को फ़ोन चलाने से अच्छा भाई जर्नल लिखा करो, ओके। जो भी तुम्हें थॉट्स आए, जो भी पूरे दिन में तुम्हारे साथ हुआ, लिखो वो सब, यू विल फील गुड
नंबर 10 विल बी परस्यू हायर पर्पस। अब इसका क्या मतलब, समझ ही आ गया होगा तुम्हें। मैं एक हायर पर्पस की बात कर रहा हूँ, एक अच्छे गोल की बात कर रहा हूँ। अगर तुम्हारे पास वो है देन कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू विल डू नोफैप और तुम अपने ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सक्सीड करने वाले हो। ऐसा मैं क्यों इतना कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूँ, क्योंकि यू हैव नथिंग टू लूज़, यू आर जस्ट डेडिकेटेड इन योर वर्क, क्योंकि तुम्हारा गोल ही इतना बड़ा है। ठीक है, अभी मेरे को एक चीज़ बताओ, यहाँ पे भी बहुत सारे गेमर्स भी होंगे, ठीक है, काफ़ी सारे लोग सिंगर्स होंगे, काफ़ी सारे लोग तुम्हें XYZ करना होगा अपनी ज़िंदगी में कुछ। मान लो कि तुमने अपने पापा से जाके बोला कि पापा गेम की CD दिला दो या PS5 दिला दो, क्या बोलते हैं मुझे PC दिला दो या मुझे माइक दिला दो, मेरे को गाने का शौक है गिटार दिला दो। तुम्हारे पापा ने कर दिया मना कि भाई ना, नहीं ले सकते। कुछ हुआ तुम्हें अंदर से कि भाई भाई इतना कमाना है कि जो मेरे को चाहिए वो मैं ले पाऊँ, इतना कमाना है, और वो कितना होगा कि उसकी लिमिट ही नहीं होगी। मैं अच्छा खासा पैसा कमाऊंगा, मैं अपनी ड्रीम कार भी लूँगा उसके साथ, मैं अपना PS5 भी लूँगा, मैं अपना माइक भी लूँगा, मैं अपना गिटार भी लूँगा, मैं अपना पूरा गेमिंग रूम बनाऊँगा, मैं अपना पूरा म्यूज़िक का सेटअप बनाऊँगा, ये करूँगा। गोल देख रहे हो तुम, और ऊपर सोचोगे उसके बाद कि बड़ा घर चाहिए, ठीक है, मेरे को इलॉन मस्क से ज़्यादा वर्थ चाहिए, मेरे को बहुत ऊपर जाना है, ठीक है, आई वॉन्ट टू बी रिच, आई वॉन्ट टू बी फेमस। जब तुम ये सब चीज़ें सोचोगे तब जाके तुम और अच्छी चीज़ों पे काम करोगे। क्योंकि यार ये जो चीज़ है ना, यू नो, सेक्स वुक्स, इट्स अ वेरी लिटिल पार्ट ऑफ योर लाइफ, इतना सा पार्ट होता है वो, ठीक है। और अगर हम उसको इतना बढ़ा देंगे ना तो दिक्कत तो होगी ही होगी, ये तो बात तुम मान के चलो। अब लोग पता है बहुत ज़्यादा डर जाएंगे, अरे भैया मेरे को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन ना हो जाए, मुझे मेरा लिबिडो कम ना हो जाए, मेरा ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। कुछ नहीं होगा तुम्हारे साथ। तुम्हारे सामने मैं एग्जाम्पल बैठा हूँ, 3-4 साल हो चुके हैं मुझे नोफैप करे हुए, मुझे कोई इशूज़ नहीं है। मुझे आई एम परफेक्ट नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन बींग। खान पीन अच्छा रखना बस, कोई इरेक्टाइल डिस्फंक्शन नहीं होगा, कोई लिबिडो कम नहीं होगा, सब बढ़िया रहेगा, टेस्टोस्टेरोन भी सही रहेगा। ये बस तुम्हारा दिमाग तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बोल रहा है। लोगों की बातें इसलिए बोल रहे हैं, लोग पता है क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वो खुद करते हैं, तो उनको कुछ रीज़न चाहिए, तो इसलिए वो बोल देते हैं। सो उनकी बातें मत सुनना, तुम्हें जो सही कर रहा है तुम वही करना। ऑलराइट, अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं भी तुम्हारा ब्रेन वॉश कर रहा हूँ तो मेरी भी मत सुनो। लेकिन आई एटलीस्ट मेक सेंस। वो लोग कुछ सेंस से बात नहीं करते, दिस इज़ हेल्दी, दिस इज़ ये, दिस इज़ वो। काहे का हेल्दी भाई? तुम्हारी आंखों के नीचे गड्ढे आ रहे हैं, तुम्हारा दिमाग खराब होने में लगा हुआ है। हाउ यू कैन बी हेल्दी? सोचो इस चीज़ के बारे में। इफ़ यू वॉन्ट टू डू नोफैप वेरी सीरियसली तो इसे पक्का फॉलो करना, तुम पक्का रिजल्ट्स बहुत जल्दी देख लोगे। अगर ये वीडियो पसंद आई देन मेक श्योर लाइक का बटन दबा दो। टिल देन बाय बाय।